अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। नाजरीन, कराची शहर के अंदर इस वक्त जो एक सिलसिला चल रहा है सहाफियों के खिलाफ ज्यादती दर ज्यादती का, हमारे नुमाइंदे हमारे क्राइम रिपोर्टर आबिद अली रिंद को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। और ये धमकियां कौन दे रहा है? इसमें पुलिस की कुछ अहलकार भी मौजूद हैं और उनके सहूलतकार भी। आइए नाज़रीन, हम तफसीलात हम इनसे पूछते हैं आबिद अली रिंद से कि आपको किस तरीके की थ्रेट दी जा रही है और ये थ्रेट कौन दे रहा है। जी आबिद, बताइएगा जरा कि आपके साथ जो ज्यादती हो रही है, जो आपको धमकियां दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जैसे कि हम वहाँ पर निशानदेहियाँ करते हैं और जहाँ हमारा काम होता है क्राइम के ऊपर, हम वक्फे पे पूछते हैं और वहाँ पर हम निशानदेही करके हम आला काम को बताते हैं कि हमने यहाँ निशानदेही की है और यहाँ पर इस तरह का गलत काम हो रहा है। तो उसके बावजूद ये है कि वहाँ पर पुलिस का इतना जोर और शोर चलता है। अब आप सुन रहे होंगे अभी 2 से 3 दिन पहले चैनल 5 के अंदर जो है उन्होंने बहुत बड़े डीजल डिपो के ऊपर जो है रेड करी और रेड करने के बावजूद क्या हुआ, पुलिस के आला अफसरान SHO इरफान आसिफ साहब, तो वो तो बिल्कुल उनके साथ उन्होंने फॉलो किया, अपनी नफरत भी भेजी और आया कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर एक ASI है नोमान शेख साहब, तो उनकी भी अच्छी कारकर्दगियाँ हैं। देखिए, अच्छे काम होते हैं तो हम अच्छी बात करते हैं, ठीक है ना, और नहीं होते हैं तो फिर हम उसकी सबूत और शवाहद देते हैं और एक इंकशाफ हमारे सामने है। इंकशाफ ये सामने आया कि वहाँ पर तो पुलिस धीमी चल रही है, वहाँ पर बीट वाला सिस्टम चल रहा है, बीटर लोग मौजूद हैं, वहाँ पर एक सिस्टम के हिसाब से काम चल रहा है। पहले तो हम इश्यूज उठाते हैं लैंड के ऊपर, तो लैंड के ऊपर जिस तरह से हमने वहाँ पर वर्क किया और हमने वहाँ पर देखा और हमने वहाँ से मालूमात की और कुछ हमने मालूमात पहले भी की जो हमने डॉक्यूमेंट किया बनाई दी है। तो आज तक का खुलासा कर देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चलता है और किस तरह से लोग आके यहाँ पर लीगल तरीके एक कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद है और एक कैरेक्टर इस तरह से है जिस तरह से मदाफाती लोग हैं वोटों के अंदर जो है गैर मुकामी लोग आ जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, उनके पास ना कोई हथियार होती है ना कुछ होता है। 4,000-5,000 रेंट के ऊपर एक दुकान लेते हैं, दुकान लेने के बाद वहाँ पर अपने 4 टने फ्लैक्स लगा के और लेआउट प्लान रख के और लेआउट प्लान का कोई चालान वगैरह नहीं करा हुआ है और उसके साथ कोई इस तरह से उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो एंटी वो दिखा सके और कर सके। एक उन्होंने लेआउट बनाया था, उसका भी चालान नहीं है, उल्टे वो बना के वो बैठे हैं और वहाँ पर अपने मंदिर बेचते हैं। दुकानदारी गर्म की हुई है, जो 8,000 में ले लें, कोई 6,000 में ले लें। आया कि ये पैदा होता है सवाल कि 8 से 10 साल पहले जिन लोगों ने प्लॉट लिया 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उनको आज तक बाजियाब नहीं हुए प्लॉट और उसके बाद जो है जिस तरह से ये 12 बाजार में दे रहे हैं तो ये गरीब आवाम का खून तो खून चुका जा रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो हकीकत भी यही है कि सुल्तानी टाउन की आवाम जो बेचारी गरीब आवाम है उनको लूटने का दोनों हाथों से एक सिलसिला जो आज तो नहीं ज़माने से शुरू, लेकिन अब एक थोड़ा सा चेंज आ गया, टेक्निकल तरीके से काम कर रहे हैं। 6,000 रुपये में वो घर बना के दे रहे हैं। पहली बात तो ये खुद रेंट पे तो देखा आप कारोबार कर रहे हैं, आपके पास SDR क्लियर नहीं है, आपके पास जो है कोई मवाद नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने यहाँ पर कंप्यूटर से अपनी 50 रुपए की फाइल छपवाई और उसके बाद 4 मोल लगा के अपने साइन करके दे दिए। अब वो बेचारा कागजात लेके घूम रहा है, जगह था उसको नहीं मालूम। अच्छा, मकसद जो ये बेच रहे हैं, जो ये प्लॉट जो ये ऐलानात कर रहे हैं कि 6,000 में 8,000 में जो है वो हमसे ले लें और करोड़ों रुपए की जमीन, अरबों रुपए की जमीन है जो करोड़ों रुपए में ये दे रहे हैं, तो उनका अपना घर जाती नहीं है उनका जाती है और वो आगे बेचे। दूसरी बात ये है कि ये चीजें सेक्टर है, ये MDA के सेक्टर कहलाते हैं, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर हैं जिन्होंने पहले से ही इधर डेवलपमेंट का काम किया हुआ है, रोड बनाई गई है, एस्टैब्लिश किया हुआ है और भी इसके अलावा उन्होंने काम किए हुए इधर। उसके बाद ये लैंड माफिया आगे इनके काबिज हो गई है, सिस्टम इनके साथ है। अब ये नहीं पता चलता सिस्टम कौन है, जिसके बाद जाते हैं वो बोलते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। जब हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने मौजूदा लोगों से पूछा तो लोगों ने हमें आए गाए करके बताया बहरहाल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब 2 नंबर है, सिस्टम है। सहूलतकारी के लिए एंटी इंक्रोचमेंट इनके साथ मुलविस है, वो मुतलका थाना सुरजानी वो इनके साथ मुलविस है और आला हुक्काम के कुछ बंदे जो काले भेड़िए वो इनके साथ मुलविस हैं और इनके लिए कोई काम किया जाता है
تو یہ طرح طرح کے کنڈے بنا کے اور ان کو خوف و رعب کرتے ہیں. کچھ لینڈ میں افسر تھریٹ چلاتے ہیں یا تو پھر پولیس سے تھریٹ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم آپ کو مختلف FIR میں نامزد کر کے ہم آپ کو جو ہے بند کرا دیں. بالکل. تو صحافیوں کو تحفظ نہیں مل رہا تو پھر آگے عوام کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں صحافیوں کو تحفظ نہیں مل رہا. ابھی 2-3 دن پہلے جس طرح عابد علی ہند نے کہا کہ ایک ہمارا مقامی ٹی وی ہے کراچی سے تعلق ان کا چینل 5 اس پہ باقاعدہ انہوں نے جب ریڈ کری تو ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا اور ان کی جو لیڈی اینکر تھی اس پر تشدد بھی ہوا. بعد میں پھر FIR وغیرہ جو ہے ادارے کی طرف سے ان کے اوپر کرائی گئی. یہ تو بہت اچھا اقدام ہو گیا کرا دی گئی, لیکن ایسا کیوں ہوا اور عابد علی ہند کو کہاں سے تھریٹ مل رہی ہے؟ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں. تو ہو جائے پاکستان کے نام ٹپال دانے دار کا ایک اور کپ. کھانا کھا لے. بریانی نہیں بنائے بھائی. اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے, تیز 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 یہ ہل نکالے, تیز 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 سب کچھ کرے. یہ لو بریانی. بڑی تیزی سے بنائے, داغ بھی نکلیں گے تیزی سے. نیا سرف ایکسل 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل کے حوالے سے کہ جن کو جو تھریڈ مل رہی ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ عابد کون آپ کو تھریڈیں دے رہا ہے اور آپ کو کون یہ چاہ رہا ہے کہ جی آپ؟ بات ایسے ہی کہ کچھ متعلقہ تھانے کے افسران ہیں وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ نشاندہیاں کرتے ہیں اور یہ حقائق اور ظلم اور جابر کے خلاف بولتے ہیں اور نشاندہیاں کرتے ہیں. تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے کا رات کے اندھیرے کے اندر ہی اس کو ڈکیتیاں اور ڈکیت مل رہے ہیں. دن میں کوئی ڈکیتی نہیں مل رہا ہے, رات اور ایک ہی وقفے کے اوپر مل رہے ہیں اور وہ اس ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہیں اور آگے بول رہے ہیں. ان کا اتنا پکا نشانہ ہے کہ ان کی گولی جو ہے ڈائریکٹ ٹانگ پہ ہی لگ رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, جتنی ان کی پکچریں آ رہی ہیں, جن کی ان کی تصویریں آئی ہیں, تو جو وہ ہاتھ پاؤں بندھے بھی آ رہی ہیں اور ہاتھ پاؤں بندھے پہ کو ہلاک کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ لا قانون رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عام شخص اپنی جا کے کوئی فریاد کرتا ہے, کورٹ پہ جا کے پٹیشن لگاتا ہے تو اس کے لواحقین کو اٹھا لیا جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کل رات کی بات ہے, کل رات میں ایک وحید نامی شخص کو بند کر دیا گیا تھا 23A کے اندر بغیر کسی نوٹس کے, بغیر جس پہ ہماری ایک رائل نیوز کی خبر بھی چلی تھی کہ گھر کے اندر سول کپڑوں کے اندر بغیر نوٹس کے اور بغیر کسی ثبوت شواہد کے وہ اندر گھسے. اندر جا کے انہوں نے جو ہے کچھ سامان بھی نکالا ہے, کچھ چیزیں. وہ کورٹ پہنچے ہیں, انہوں نے جا کے پٹیشن دائر کی ہے, پھر ان کے ہی بندے اٹھا کے لے جا کے 23A میں بند کر دیے ہیں. پھر انہوں نے جا کے وہاں پر جا کے اپنے فریاد کے لیے اور اپنے ثبوت اور شواہد وہاں پر پیش کیے. تو اس کے بعد ان کی والدہ یا ان کے والد, ان کے بھائی کو اور ان کے والد کو رات کو 2-2:30 بجے ان کو DSP سرجانی, SDPO اور SHO سرجانی اور چوکی انچارج نعمان شیخ, انہوں نے آ کے وہاں پر فائرنگ کر کے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے. ابھی 18 گھنٹے ہو گئے, ابھی تک ان کا لاپتہ ہے. اور یہ کون سے قانون کے تحت ان کو رکھا ہوا کہ ایک پٹیشنر کو اٹھا کے جو کورٹ پہنچے اپنے انصاف کے لیے اس کو اٹھا کے جا کے بند کر دیا گیا اور اس کو ابھی تک لاپتہ میں رکھا ہوا ہے. یہ کون سا قانون اور کون لوگ ہیں یہ کیسے افسران؟ یہ بات تو خیر حقیقت ہے کیونکہ یہ کراچی کا بڑی کوئی عجیب سا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اگر ہم پنجاب چلے جاتے ہیں تو پنجاب میں اس وقت جو پولیس کام کر رہی ہے, پولیس نے کرائم کے اوپر تقریباً 90% کنٹرول کر لیا ہے پنجاب پولیس نے. لیکن کراچی جو سندھ پولیس ہے, کراچی کی جو پولیس ہے ہماری, انہوں نے صرف 10% ہی جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے اوپر قابو. 90% جو ہے وہ ابھی اس وقت بھی ہو رہا ہے. عابد اس سے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پر جرم چل رہے ہیں. جی ہاں, اس کے علاوہ ایسا ہے کہ وہاں پر جوا سٹا کھلے عام چل رہا ہے.
उसकी निशानदेही। अच्छा, उसके अंदर एक फोकस काम और हो गया है, क्या करते हैं कि यहाँ पर जब भी हम निशानदेही करते हैं 15 को कॉल करते हैं, 15 से कॉल वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ पर 15 अपने टाइम पे आती है, उससे पहले ही थाने के एहलकारों को फ़ोन पहुँच जाते हैं कि आप साइड में हो जाएं। ये वीडियोस तक हमारे पास मौजूद है कि वो उन्होंने साइड कराया है उनको, ठीक है। फिर उसके बाद एक फेक FIR बनती है कि जनाब जुए के अड्डे के ऊपर छापा और SHO सजानी की दबंग कार्रवाई करते हुए जो है यहाँ पर जो है इन बंदों को गिरफ्तार किया और ये FIR की है। वो FIR करके शख्सी ज़मानत पर उनको छोड़ के और बटांगरा करके जो है ना वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। इसके बाद फिर अभी जैसे पेट्रोल पे बुरहान आया है, तो पेट्रोल पे बुरहान आया, अभी नोमान शेख को आज ही याद आया कि केबिन तोड़ के और अपने आप को दिखाना और उनको सामान ले आना। जो अरसा दराज से यहाँ पर पेट्रोल डीजल का काम चल रहा है, जुआ सट्टा चल रहा है, मंशात चल रही है, मावे चल रहे हैं, सबकी निशानदेहियाँ रोजाना पेपर में, अखबार में और भी चैनलों के अंदर आगाही दी जा रही है कि आप देखें कि किस तरह से जुराइम चल रहा। बाकी कोई कान पे जू नहीं चल रही, कोई काम पे जू नहीं चलिए। आला हुक्काम से हम अपील करते हैं, हम एडिशनल IG साहब से अपील करते हैं, हम DIG साहब से, वेस्ट DIG इरफान बलोच साहब से अपील करते हैं कि प्लीज़ कोई ऐसी कमेटी तैनात की जाए जो ऐसे काले भेड़ियों को मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाए। आप बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात करी है आबिद अली रिंद ने, क्योंकि ये फील्ड में होते हैं और क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर जो फील्ड में जो क्राइम रिपोर्टर होता है उसके साथ बहुत बड़ी मुश्किलों से उसको चलना पड़ता है, और ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर ये इसलिए समझते हैं क्योंकि ये फील्ड में होते हैं, और फील्ड के अंदर जो काम पुलिस अफसरान कर रहे होते हैं या पुलिस अहलकार कर रहे होते हैं या उनके बीटर कर रहे होते हैं या उनके प्राइवेट बीटर, वो लोग जिनका कोई दूर दूर तक पुलिस से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो चौकियों में और थानों में बैठे हुए होते हैं और वही सारे मामलात को जो है वो चला रहे होते हैं। तो ये एक सिलसिला है कराची का ना थमने वाला, इसको कौन थामेगा, इसको कौन सही करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, जो सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अभी एक निजी चैनल से खबर भी शाया की गई कि जी वो एक झूठी खबर चलाने के ऊपर, फेक खबर चलाने के ऊपर कि वो 17 पुलिस अहलकार ज़ख्मी और SHO सुरजानी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। वो एक ख़बर किसी ने चलाई है, तो वो नामालूम सहाफ़ी के ख़िलाफ़ एक FIR नामज़द हुई है थाना सुरजानी टाउन के अंदर। वो नामालूम सहाफ़ी कौन है, उनको ये नहीं पता कि जिस ग्रुप में वो ख़बर चल रही है या जिस नंबर से वो ख़बर चल रही है, जिस ID से वो ख़बर चल रही है, तो उस ID का ऑनर कौन है, उसका एडमिन कौन है, ये सारी चीज़ें तो पता है। जब ये सारी चीज़ें पता है तो फिर नामालूम कहाँ से रह गए। आबिद क्या कहते हैं आबिद? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने। नामालूम तो नॉनसेंस वाली बात होती है ये कि जब आपको एक चीज़ पता चल गई और आप बोलते हैं कि ज़रिया से तो होती है तो समझ में आती है, तो आपने तहकीकात की, तहकीकात करने में जब आपको व्हाट्सअप उसका मिला, जब उसकी ID मिली, जब उसका आपको पूरा पुलंदा मिल गया, तो आपने उसको वादे क्यों नहीं किया? या फिर ये फेक है या फिर ये कोई मनगढ़ कहानी बनाई जा रही है? ये मुझे कुछ इस तरह लग रहा है कि ये जो जर्नलिस्ट इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं और जो शहर के अंदर जो काली भेड़ों को मंजरेआम पे ला रहे हैं, उनके जराइम की निशानदेही कर रहे हैं, हो सकता है ये उनको थ्रेड करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया हो। इस सिस्टम को कौन ख़त्म करेगा, इस सेटअप को कौन ख़त्म करेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और हम तो इस बात पे ही कहेंगे आबिद अली रिंद के लिए कि आबिद अली रिंद को जो थ्रेड दी जा रही है, जो उनको धमकियाँ मिल रही हैं, जो उनको काम करने से रोका जा रहा है, हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि खुदारा ऐसा ना करें, इनको काम करने दें। सहाफ़ियों को जो अपनी जान पर खेल कर रिपोर्टिंग करते हैं और वहाँ से मवाद लेकर आते हैं, जब वो हम शाया करते हैं तो उसके बाद हमें धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये धमकियों का सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और कराची कोई लावारिस शहर नहीं है। कराची शहर के वारिस ज़िंदा हैं, कराची शहर में उनके वारसीन हैं। अगर कोई सियासी जमात के लोग नहीं हैं तो हम एज ए जर्नलिस्ट, एज ए हम लोग हैं जो इस शहर की निशानदेही कर सकते हैं, शहर की जराइम की निशानदेही कर सकते हैं और उन लोगों की, उन काली भेड़ों की निशानदेही कर सकते हैं जो इस शहर के अंदर लूट मार का बाजार गर्म करके उन्होंने रखा हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। सरफराज सागर और मेरे मेहमान आबिद अली रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।